हेलो बच्चों, मैं प्रवीण तिवारी। जैसा कि मैंने अपना लास्ट वीडियो स्क्वायर पे बनाया था, जिसमें मैंने आपको शॉर्टकट बताया था कि कैसे आप स्क्वायर निकाल सकते हैं, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में आपको स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल बताऊंगा। शॉर्टकट विधि से आप कैसे वर्गमूल निकाल सकते हैं। आपको स्कूल लेवल पे दो विधि बताई गई होगी। एक होता है फैक्टर मेथड यानी गुणनखंड करके, और दूसरा होता है डिवीज़न मेथड यानी भाग दे करके। तो दोनों प्रोसेस काफ़ी टाइम टेकिंग होते हैं। यहाँ पे जो हम लोग करेंगे, ये देखिएगा कि बहुत आसानी से होगा और कुछ भी नहीं करना होगा। थोड़ा सा आपको बस एक गेस करना होगा और बड़े आराम से आप इस क्वेश्चन को, इस स्क्वायर रूट के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर ले आएंगे। और ये बहुत ही बेसिक कैलकुलेशन होता है जिसको कि आपको हर क्षण ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आप स्क्वायर रूट निकालना जान जाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और आपकी स्पीड भी बहुत अच्छी खासी बन जाएगी। ठीक है, तो हम लोग आते हैं, सीधे क्वेश्चन लेते हैं और कैसे स्क्वायर रूट निकाला जाता है ये देखा जाता है। देखिए, जैसे मैं एक नंबर देता हूँ 1521 1521 1521। इसका मैं कह रहा हूँ कि आप स्क्वायर रूट निकालिए, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, ये निकालना है। तो यहाँ पे आप लोग सभी लोग एक बात देखिएगा कि जो मैं बोलूँगा वही सुनना है, उसमें आपको अपना कुछ भी उसका अर्थ नहीं निकालना है, क्योंकि यहाँ पे शब्दों का और स्टेप्स का जो हम उसमें क्रम वाइज जो क्रियाविधि करते हैं उसका बहुत ही योगदान होता है। तो जो भी मैं बोलूँगा, जो भी मैं करूँगा, उसको उसी ऑर्डर में आपको सुनना है और समझना है। तो जैसा कि इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है, वर्गमूल निकालना है, तो आपको क्या करना होगा, सुनिए। सबसे पहला काम आपको क्या करना होगा, सबसे पहला काम ये करना होगा कि राइट हैंड साइड से यानी इकाई, यूनिट से, इकाई का मतलब यूनिट या राइट हैंड साइड जो भी आप कहें। जैसे मैं ऐसे खड़ा हूँ तो मेरे हाथ के राइट हैंड साइड से, या यूँ तो कहूँ मैं इकाई से, यूनिट जो होती है इकाई से 2 अंक छोड़ करके, देखिए ध्यान सुनिएगा, ये इकाई अंक है तो इसको इससे 2 अंक, 1 2 अंक छोड़ करके ऐसे कट लगाएंगे। ठीक है, ध्यान सुनिएगा, बहुत ही साफ शब्दों में दाहिने तरफ से 2 अंक छोड़ के आप कट कर देंगे। इसमें आपको दिख रहा होगा 2 अंक इधर 2 अंक उधर, तो इसका एक कंक्लूजन लोग ये भी निकाल लेते बीचों बीच लगा दीजिए। नहीं, बीचों बीच नहीं, मान लीजिए 5 अंक का होता तब, तो आपको वर्गमूल निकालना है। तो चूंकि वर्ग में 2 की घात होती है, तो आपको क्या करना है कि दाहिने तरफ से 2 अंक पे ऐसे कट लगा देना है। ठीक है, उसके बाद अब आपको ये देखना है सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में ये देखना है कि इसके यूनिट पे क्या रखा हुआ है, इकाई पे क्या रखा हुआ है। इकाई पे यहाँ पे 1 है, ये चीज़ आपको मालूम हो गई। पहला स्टेप ये था कि दाहिने हाथ से 2 अंक पे कट। दूसरा स्टेप ये है कि इकाई पे क्या है, यहाँ पे इकाई पे 1 है, इकाई यानी यूनिट, यूनिट पे क्या है 1 है। तब आपको ये देखना है कि नंबर सिस्टम में किन नंबर्स का स्क्वायर करने पर यूनिट पे 1 आता है, किन नंबर्स का स्क्वायर करने पर यूनिट पे 1 आता है। ठीक है, तो आपको मालूम है 1 का स्क्वायर कर दीजिए तो 1 आएगा यूनिट पे, 1 स्क्वायर 1 ही रहता है। और दूसरा होता है 9 का स्क्वायर करने पर यूनिट पे 1 आता है, क्योंकि 9 का स्क्वायर क्या होता है 81। जैसे सपोज करिए, देखिए 9 स्क्वायर क्या होता है 81, तो हमको ये देखना था यूनिट पे 1 आना चाहिए। तो इस 2 अंक ऐसे हैं इस पूरे नंबर सिस्टम में, 2 डिजिट ऐसे हैं जिनका कि आप स्क्वायर करने पर यूनिट पे आपको 1 मिलेगा। फर्स्ट इज 1 एंड सेकेंड इज 9। ठीक है, इन्हीं दोनों डिजिट्स का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो आपको यूनिट पे 1 मिलेगा। यूनिट का मतलब इकाई पे 1 मिलेगा। ये दूसरा स्टेप हो गया। अब इसके बाद तीसरे स्टेप में क्या है कि अब आप जो आपने ये कट लाइन लगाया इसके इस पार आ जाइए। तो क्या लिखा हुआ है, ये देखिए, ये क्या लिखा हुआ है, ये 15 लिखा हुआ है, ये 15 लिखा हुआ है। तो आपको अब ये फाइंड आउट करना है कि 15 किन 2 नंबर्स के स्क्वायर के बीच में आता है। देखिए मैं लिखता हूँ 3 स्क्वायर इज लेस देन 15 इज लेस देन 4 स्क्वायर।
यानी 3 और 4 के स्क्वायर के बीच में आता है। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 9 और 16 के ही इंटरवल में 15 आता है। तो मैं ये लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में 15 आता है, तो इस तरीके लिखा जा सकता है। हालांकि इसको आपको दिखाना नहीं होता है, तो आपको समझने के लिए है, ठीक है। ये तो ये आपने जो 1 और 9 लिख रखा था, ये तो ऐसे ही रहेगा। अब देखिए क्या करना है अब आपको, अब आपका काम लगभग होने जा रहा है। देखिए 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो 16 15 से बड़ा हो गया, क्योंकि आपको यहाँ देखना है इसी से ना, 16 15 से बड़ा हो गया, तो आप 4 नहीं ले सकते। 3 का स्क्वायर 9 15 छोटा है, तो आप 3 ले सकते हैं, यानी 3। तो आप 3 को यहाँ ऐसे लगा दीजिए इस तरीके से। ये जो आपने 1 और 9 आपने सेकेंड स्टेप में जो फाइंड आउट किया था कि 1 और 9 कैसे मिला था, उस 1 और 9 के लेफ्ट साइड में 3 ऐसे लगा दीजिए। आप 4 नहीं लगा सकते। क्यों 4 नहीं लगा सकते? क्योंकि इस 4 का स्क्वायर 16 15 से ज़्यादा हो जाता है, तो हम 3 ही लिख सकते हैं। 31 और 39, इन्हीं दो में से एक आपका आंसर है। अब उस कौन सा आंसर है ये चेक करने के लिए क्या करना होता है, देखिए ये 3 लिखा आपने, और 3 के ठीक बाद वाली कौन संख्या होती? 4, ठीक है। 3 के ठीक बाद क्या आता है? 4, तो 3 इंटू 4, इसका प्रोडक्ट कितना होता है? 12। अब ये जो प्रोडक्ट आया, यानी 3 और 4 का जो प्रोडक्ट है, वो निशान के बाईं तरफ रखी हुई संख्या यानी 15 से बड़ा आया कि छोटा आया, ये देखना है। अगर छोटा आया तो इनमें जो बड़ा आंसर होगा, नंबर होगा, वो आंसर। अगर बड़ा आएगा तो जो छोटा नंबर होगा वो आंसर, ठीक है। तो 3 इंटू 4 12, 12 इज लेस देन 15 है। तो 12 अगर 15 से छोटा हो गया तो आपका क्या होगा? क्या होगा बताइए, आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा ये 39, ठीक है। फिर से मैं लिख लीजिए कि गुणन यदि 15 से बड़ा है तो छोटा नंबर, या बड़ा है तो छोटा नंबर, और छोटा है तो बड़ा नंबर। ये कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि अगर आपका जो ये 3 इंटू 4, ये 3 इंटू 4 कहाँ से आया? 3 इंटू 4 कैसे आया? 3 तो आपने देखा कि ये 15 किन दो नंबरों के स्क्वायर बीच में आता है? 3 और 4 के स्क्वायर बीच में आता है। 4 आप ले नहीं सकते, 4 का स्क्वायर 16 15 से बड़ा हो जाता है। 3 का स्क्वायर क्या है? 9, 9 15 से छोटा है, इसलिए आपने 1 और 9 के लेफ्ट साइड में 3 लिख दिया, तो 2 नंबर मिल गए आपको, 31 एंड 39। इसमें आपका आंसर कौन सा सही है ये ध्यान देना है। इसमें आंसर ये देखना होता है, चेक करना होता है कि कौन सा सही है। उसका प्रोसेस ये होता है कि जो आपने 3 लिखा, 3 के ठीक बाद वाली संख्या, 3 के ठीक बाद क्या आता है? 4 आता है, तो सबको मालूम है, उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो प्रोडक्ट आएगा उसको आप कंपेयर करिए इस निशान के लेफ्ट साइड में जो भी नंबर लिखा है। जैसे यहाँ पे 15 लिखा हुआ है, तो प्रोडक्ट आया 12, ये नंबर है 15, 12 इज लेस देन 15, यानी गुणनफल क्या है? छोटा है। गुणनफल क्या है? छोटा है, ठीक। तो देखिए मैंने क्या लिखा है, यदि गुणनफल बड़ा हो तो छोटा नंबर, और अगर छोटा हो तो बड़ा नंबर। तो चूंकि यहाँ पे गुणनफल छोटा आ गया इसलिए बड़ा नंबर। ध्यान से रखिए, फिर सुन लीजिएगा कि ये जो गुणनफल किया जा रहा है, यदि ये गुणनफल बड़ा आएगा, किससे बड़ा आएगा? निशान के इस तरफ रखी हुई संख्या से, तो इन दोनों में जो छोटा होगा वो आंसर। और यदि गुणनफल निशान के इस तरफ रखी हुई संख्या से बड़ा आ जाएगा तो इसमें जो छोटा होगा वो आंसर। छोटे पे बड़ा आंसर, बड़े पे छोटा आंसर, ठीक है। गुणनफल अगर छोटा है तो बड़ा आंसर, गुणनफल अगर बड़ा है तो छोटा आंसर। इस तरीके से इसको रेक्टिफाई किया जाता है। तो आप इस तरीके से आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। एक मैं आपको फिर एग्जांपल देता हूं, और जैसे कि मैं बोलूं 2304, ठीक है,
2304। इसका अगर मैं स्क्वायर बोल दूं, स्क्वायर रूट निकालने के लिए बोल दूं, तो क्या होगा? अब फिर से आप मेरे साथ प्रैक्टिस में आइए। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सबसे पहला स्टेप होता है कि राइट हैंड साइड से 2 अंक पे निशान, राइट हैंड साइड से 2 अंक पे निशान, पहला स्टेप। फिर दूसरा स्टेप क्या होता है कि इसमें जो यूनिट है, यूनिट डिजिट जो है, उसको देखते हुए आपको ये ढूंढ करके निकालना है कि ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जिनका स्क्वायर करने पे यूनिट पे 4 आता है, यूनिट पे 4 आता है। तो वो देखिए 2 नंबर है 2 and 8। 2 स्क्वायर इज 4 एंड 8 स्क्वायर इज 64, यानी दोनों केस में इकाई पे 4 आता है, इकाई पे 4 आता है। ये काम आपका हो गया। अब आप निशान के इस तरफ आ जाइए। अब आपको क्या देखना है कि ये 23 लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है ये 23 लिखा हुआ है। 23 किन 2 संख्याओं के स्क्वायर के बीच में आता है? तो देखिए, ध्यान से देखिएगा, 4 स्क्वायर इज लेस देन 23 इज लेस देन 5 स्क्वायर। ठीक है, यानी 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, तो 23 इसी 16 और 25 के बीच में कहीं आ जाता है। तो आपको मैंने क्या बताया है कि बड़ा वाला नंबर आप नहीं ले सकते 5, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 23 से बड़ा हो जाता है। तो आप 4 लीजिए और 4 को ऐसे इन दोनों के लेफ्ट साइड में लगाइए। ये 2 नंबर आपको मिल गए, 42 और 48। ठीक है, 42 एंड 48। इसमें कौन सही है ये चेक करने के लिए क्या बताया मैंने? 4 इंटू 4 के ठीक बाद वाली संख्या 5 से हमने क्या किया? मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आया? 20। 20 इज लेस देन 23। अब अगर गुणनफल छोटा है तो आंसर कौन सा होगा? जो इनमें बड़ा होगा। तो इसमें बड़ा नंबर कौन सा है? ये। ठीक है, तो इसका मतलब 2304 का जो वर्गमूल है वो है 48। तो आप सोचिए कि इस तरीके से लगाया जा सकता है, बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। राइट, एक और देखा जाए, एक और देखा जाए। जैसे अगर मैं इसका नंबर दूं कोई 4489, 4489, इसको निकालना हो तो क्या करना है? सिंपली 2 अंक पे ऐसे निशान लगा दिया जाए। राइट, उसके बाद 9 किन 2 संख्याओं के स्क्वायर के बीच में आता है? सॉरी, आपको यूनिट देखना है। यूनिट किन संख्याओं का स्क्वायर करने पर यूनिट पे 9 आता है? 3 और 7, 3 और 7। ठीक है, 3 3 जा 9 एंड 7 7 जा 49, दोनों केस में ये आ रहा है। अब आपको क्या करना है? 44 किन 2 संख्याओं के वर्गों के बीच में आता है? 6 और 7। 6 का स्क्वायर देखिए क्या होता है? 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49। तो इसका मतलब कि 6 और 7 के स्क्वायर के बीच में आएगा। तो आपको क्या करना है? 6 ऐसे लिख देना है। अब 63 और 67 इन दोनों में कौन आंसर है ये आपको देखना है। देखिए 6 इंटू क्या करना है? 6 के बाद वाली संख्या 7 से मल्टीप्लाई करना, 42। 42 इज लेस देन 44, सो योर आंसर इज 97। ठीक है, तो आपका ये आंसर 97 हो जाएगा। ठीक, एक मैं और एग्जांपल ले लूं। 8836, इसको देखिए कैसे करेंगे। 8836, इसका मुझे स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको? 2 अंक पे निशान, दाहिने तरफ से 2 अंक पे निशान। फिर दूसरा काम क्या करना है? ऐसी संख्याएं बताए जिनका स्क्वायर करने पर 6 आता हो। तो ऐसी संख्या है 4 और 6। 6 6 जा 36 और 4 4 जा 16। दोनों केस में यूनिट पे 4 आता है, क्योंकि सेकेंड स्टेप में आपको यही देखना होता है कि ऐसी कोई संख्या जिसके यूनिट पे 4 आता है।
अच्छा, ये क्यों ढूंढा जाता है यूनिट पे 4 आता है, ये जानने के लिए जरूरी है कि ये किसी का वर्ग है और वर्ग में इकाई पे 6 आ रहा है, इसका मतलब इसका यूनिट जो भी डिजिट होगा उसका यूनिट वही होगा, वो संख्या होगी जिसका स्क्वायर करने पर यूनिट पे 6 आता हो। तो यूनिट पे 6, 4 और 6 इन दोनों पे आता है। 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, निशान किस तरफ आ जाएंगे। 88 किन दो संख्याओं के स्क्वायर के बीच में आता है। तो देखिए 9 स्क्वायर इज लेस देन 88 इज लेस देन 10 स्क्वायर। 9 स्क्वायर क्या होता है 81 और 10 स्क्वायर क्या होता है 100। तो जाहिर सी बात है 9 और 10 के स्क्वायर के बीच में ये 88 आएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 9 लिख देना है। ठीक है, 9 लिख देना है। ये आपका 94, 96 इन दोनों में कौन सा आपका आंसर है ये चेक करने के लिए हमने क्या बताया 9, क्योंकि इसी 9 में हम किससे गुणा करते हैं 9 के ठीक बाद वाली संख्या। 9 के ठीक बाद क्या आता है 10, ये हो गया 90। 90 इज ग्रेटर देन 88। नाउ आपको मैंने क्या बताया है कि अगर ये गुणनफल बड़ा आ जाए, किससे, निशान के बाईं तरफ रखी हुई संख्या से बड़ा आ जाए, तो जो छोटा होगा वो आंसर। तो इस केस में क्या हुआ, बड़ा आया इसलिए छोटा आंसर। इस केस में देखिए क्या था, छोटा था इसलिए बड़ा वाला नंबर आंसर। तो ये ध्यान रखना है कि अगर गुणनफल बड़ा आता है तो जो दो संख्याओं में से छोटी है वो संख्या आंसर होगी। यदि गुणनफल छोटा आता है तो जो दोनों संख्याओं में से बड़ी है वो संख्या आंसर होगी। जैसे कि 63 और 67 में हालांकि गुणनफल छोटा आया था तो 67 इसका आंसर था। और इस केस में देखिए 94 और 96 में 90 इज ग्रेटर देन 88, तो यहाँ पे 94 आंसर होगा क्योंकि गुणनफल बड़ा आया तो छोटी संख्या आंसर होगी। तो इस तरीके से आप वर्गमूल बड़े आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, ओके।